मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्णी बोथरा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आज की वीडियो में मैं आपको ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सीए इंटरमीडिएट में चैप्टर नंबर 1 का एक इम्पॉर्टेंट रिवीजन लेक्चर शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में मिनिमम 10 नंबर सिक्योर करवाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से एवरेज 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये एक बेसिक टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीए इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक में ओवरऑल जो कंसेप्ट है, फर्स्ट ऑडिट की मीनिंग बेसिक दी गई है, ऑडिटर के टास्क दिए गए हैं, ऑडिटर का स्कोप दिया गया है, ऑडिटर के ऑब्जेक्ट दिए गए हैं एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट दी गई है, ऑडिट के एडवांटेज, ऑडिट के क्वालिटी ऑफ ऑडिटर एंड देयर आफ्टर एस स्टैंडर्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड एंड इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड देयर आफ्टर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, overall objectivity of auditor to conduct the audit in accordance with SA and SQC 1 and SA 220 and thereafter SA 210 terms of audit engagement। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मीनिंग ऑफ ऑडिट के बारे में। ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड or not, irrespective of its size, form, if such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। That means ऑडिट का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करना ऑफ द एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे नॉन प्रॉफिट, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और फॉर्म, विथ ए व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। पर्पज है ओपिनियन देना। ऑडिटर को क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं ऑडिट के लिए? तो ऑडिटर को ब्रॉडली 5 टास्क परफॉर्म करने हैं ऑडिट करते समय। द फर्स्ट टास्क इज द, ऑडिटर को ये देखना है कि जितने भी लेजर बैलेंसेस है, लेजर के बैलेंस एग्री विथ एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं फॉर द, जितनी भी एंट्री बुक्स में है उसके बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं। उसको ये देखना है कि ऑल ट्रांजेक्शन आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, देयर इज नो ओमिशन टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन। एंड उसको ये देखना है कि इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, कोई डाउटनेस नहीं होना चाहिए। एंड जो भी अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया गया है वो करेक्टली क्लासीफाइड, डिस्क्राइब और डिस्क्लोज किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड and financial statement reflect true and fair view of the financial result and financial position। The objectives of audit, सिंपल सा है, ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या है? The objective of audit of financial statement prepare within a framework of recognized accounting policies and practices and relevant statutory requirement if any to enable the auditor, main object है to enable the auditor to express an opinion on the financial statement। Auditor opinion cover the true and fair view of the financial position, that means asset liability and operating result of the enterprises, मतलब profit and loss of the enterprises। But however, auditor opinion does not assume to provide an assurance regarding the future viability of the enterprises or efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the enterprises। ऑडिटर शुड रिव्यू एंड असेस द, ऑडिटर को रिव्यू करना, असेस करना है द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी विच प्रोवाइड द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऑडिटर को जो भी ओपिनियन देनी है उसको आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ द एंटिटी, बिजनेस के बारे में, एंटिटी के बारे में नॉलेज लेने के बाद ही ऑडिटर को ओपिनियन देनी है। दैट्स ए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, नॉर्मली ऑडिटर को क्या क्या काम करना है ये नॉर्मली टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में डिफाइन किया जाता है।
और रेलिवेंट स्टेट्यू लाइक कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया जाएगा कि ऑडिटर का क्या क्या स्कोप रहेगा, और आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट। बट याद रखिएगा कि टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट कैन नॉट सुपरसीड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट्यू और प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई। मतलब टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में आप कोई ऐसी बात नहीं लिख सकते विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द रेलिवेंट स्टेट्यू एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई। Thereafter, types of audit, there is two type of audit required under the law, और second is the voluntary audit. Various law में there is a requirement for the audit like companies governed by the Companies Act, banking company governed by the Banking Regulation Act, electricity company governed by the Electricity Supply Act, cooperative society registered under the Cooperative Society Act, public and charitable institution trust registered under the Religious and Endowment Act, कॉरपोरेशन सेटअप अंडर द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, फॉर एग्जांपल एलआईसी, यूटीआई, एंड स्पेसिफाई एंटिटी कवर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। एंड वॉलंटरी ऑडिट दैट मीन्स प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप कंसर्न और एचयूएफ ये अपनी वॉलंटरी बेसिस पर ऑडिट करवा सकते हैं, और some of the entity may require the accounts to be audited on the direction of government for the various purpose like sanction of grant, loan. But the important motive for getting the accounts audited lie in the advantage that follow from a independent professional audit. तो जो बेनिफिट मिलेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से वॉलंटरी ऑडिट की जाती है। एडवांटेज वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट के क्या क्या एडवांटेज है? दैट मीन्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फंड प्रोवाइडर, दैट मीन्स शेयर होल्डर, बैंकर जो फंड प्रोवाइड करते हैं उनको कंपनी की सही पोजीशन के बारे में नॉलेज मिलता है ड्यू टू ऑडिट। मोरल चेक ऑफ एम्प्लॉय, दैट मीन्स एम्प्लॉय अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है तो ऑडिट डिटेक्ट कर सकता है उस फ्रॉड को। सेटलमेंट ऑफ टैक्स, मतलब ऑडिट ड्यू टू ऑडिट दैट मीन्स टैक्स की हम सही लायबिलिटी असेस कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग द वेजेस के बारे में तो इस केस में उसको सेटल किया जा सकता है। डिटेक्शन ऑफ द वेस्टेज, दैट मीन्स ऑडिटेड अकाउंट्स की वजह से जो वेस्टेज एबनॉर्मली हाई हो गया उसके रीजन हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑडिट के एडवांटेज होते हैं, प्रॉपर ऑडिटर ये रिपोर्ट करता है कि कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है कि नहीं, जो कि शेयर होल्डर को ये एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अप्रेसल ऑफ कंट्रोल, ऑडिट की वजह से ऑडिटर कंपनी के कंट्रोल को इवैल्यूएट कर सकता है और कंपनी के मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा अगर कोई डेफिशिएंसी है कंट्रोल में, अगर कमियां हैं। एंड एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दैट मीन्स उनके अकाउंट्स को सेटल करने में हेल्प करता है ऑडिटेड अकाउंट। एंड लास्ट इज द ग्रांट ऑफ लाइसेंस, दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए, दैट मीन्स ऑडिट की वजह से आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस, ग्रांट, सब्सिडी मिल सकती, दैट्स ए एडवांटेज लाई बिहाइंड द ऑडिट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके आरटीपी एमटीपी में इसके बारे में कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब भी इनहेरेंट लिमिटेशन, मतलब कभी भी ऑडिटर ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकता है क्योंकि ऑडिट में वेरियस टाइप की इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू एंड द कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द ऐसे, the auditor is not expected to and cannot reduce the audit risk to zero. ऑडिटर कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता, therefore cannot obtain the absolute assurance that the financial statement are free from material misstatement due to the fraud or error. This is because there are inherent limitation of audit which result in most of the audit evidence on which the auditor draw the conclusion and base the auditor opinion being the pervasive rather than the conclusive. क्योंकि ऑडिट में जो एविडेंस होते हैं जिसके बेसिस पर ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है वो मोस्ट ऑफ द एविडेंस जो होते हैं वो परवेसिव नेचर के होते हैं रादर देन द कंक्लूसिव नेचर। द रीजन ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, देयर इज 4 इंपॉर्टेंट रीजन। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत से ऐसे आइटम होते हैं जिसको जजमेंट बेसिस पर, एस्टीमेट बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है टू कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, और उन एस्टीमेट में इनहेरेंट वेरिएबिलिटी, लेवल की वेरिएबिलिटी होती है जो कि ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एलिमिनेट नहीं कर सकता है। सेकेंड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, देर आर वेरी इंपॉर्टेंट है, देर आर प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर
टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जांपल हो सकता है मैनेजमेंट आपको कंप्लीट और फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। सेकेंड, ऑडिट प्रोसीजर यूज टू गेदर द ऑडिट एविडेंस मे बी इनइफेक्टिव पर्टिकुलरली फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड ऑडिटर इज नॉट ए ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिस, क्योंकि ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर नहीं होता है। लाइक जैसे इंस्पेक्टर के पास पावर होता है सर्च एंड सीजर करने का, ऑडिटर के पास ये पावर नहीं होता है। थर्ड इज द टाइमलाइनेस एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट। यूजर की एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म करे रीजनेबल टाइम और रीजनेबल कॉस्ट में, जिसकी वजह से ऑडिटर टेस्ट बेसिस पर चेकिंग करता है एंड पुटिंग मोर एफर्ट ओवर द रिस्क एरिया जिसमें ज़्यादा रिस्क है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग लेस एफर्ट इन द अदर एरिया, और हो सकता है अदर एरिया में वो मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। एंड फोर्थ, अदर मैटर अफेक्टिंग द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट लाइक फ्रॉड हो गया, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन, occurrence of non-compliance of law and regulation, and event or condition which may cause the entity ability to continue as a going concern. That are the other factor which affect the limitation of audit. Therefore इन सभी रीजन की वजह से ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो केवल रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकता है। नेक्स्ट, ऑडिट का रिलेशनशिप डिफरेंट फील्ड के साथ लाइक अकाउंटिंग। ऑडिट एंड अकाउंटिंग आर क्लोजली इंटररिलेटेड विथ ईच अदर, क्योंकि ऑडिटिंग इज नथिंग बट ए ऑडिट स्टार्ट होती है जब अकाउंटिंग खत्म होती है, और ऑडिट का मतलब है रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच नथिंग बट ए रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ऑडिटर को थोरो नॉलेज होना चाहिए ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि वो प्रॉपर वे में ऑडिट कंप्लीट कर सके। ऑडिटिंग एंड लॉ के बीच में रिलेशनशिप, क्योंकि ऑडिटर को जितने भी ट्रांजैक्शन एग्जामिन करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें ये वेरीफाई करना है कि सभी ट्रांजैक्शन में जो रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन है उनका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। अगर एंटिटी गवर्न बाय द लॉ, अगर एंटिटी गवर्न है बाय लॉ, फॉर एग्जांपल कंपनी हो गई, तो ऑडिटर को गुड नॉलेज होना चाहिए लॉ के बारे में। थर्ड, ऑडिटिंग एंड बिहेवियर साइंस, मतलब बिहेवियर साइंस का मतलब है एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ऑडिटिंग का क्लोजर रिलेशनशिप है विद द बिहेवियर साइंस। The knowledge of human behavior is very essential for a auditor for effective discharge the duty because of following reason. While performing the audit, auditor is required to interact with a lot of people in the organization. फर्दर जो मैनेजमेंट ऑडिटर होता है, स्टेचुटरी ऑडिटर नहीं, मैनेजमेंट ऑडिटर जो होता है वो एक्सपेक्टेड टू डील विद द ह्यूमन बीइंग रादर देन द फाइनेंशियल फिगर। उसको तो ह्यूमन बीइंग से डील करना है कि जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन कैसे ले रही है, मैनेजमेंट एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में अपने काम वर्क कर रही है कि नहीं, ऑडिटर उसके बारे में इवैल्यूएशन करता है। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज द पर्सनल, मतलब इंटरनल कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ह्यूमन बीइंग। एंड इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट वर्क अंटिल द पीपल जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए और ऑनेस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट इज द ऑडिटिंग एंड स्टैटिक्स का रिलेशनशिप। वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, ऑडिटर को बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन चेक करने पड़ते हैं, टेस्ट बेसिस पर चेक करने पड़ते हैं। इसके लिए ऑडिटर को सैंपल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और सैंपल के लिए ऑडिटर को मैथमेटिक्स का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग का रिलेशनशिप, क्योंकि आजकल पूरे ट्रांजैक्शन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, देयरफॉर ऑडिटर को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी कंपोनेंट है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव मैनर में ऑडिट कंप्लीट कर पाएगा। एंड ऑडिट एंड इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि ऑडिटर को ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का नॉलेज होना चाहिए जिसके अंडर एंटिटी गवर्न कर रही है। और लास्ट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स की मीनिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या होते हैं। इन सिंपल टर्म, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट ए कोडिफिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ ऑडिट, मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिस है ऑडिट करने की उसको कोडिफाई करना, उसको रूल्स, उसके बारे में नॉर्म्स रूल्स बनाना। कोडिफिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर देयर फॉर द परफॉर्मेंस बेंचमार्क फॉर द ऑडिटर, वेरी इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस बेंचमार्क फॉर द ऑडिटर। Auditing standard contain guidance for the professional as how they should carry out their professional engagement.
तो उसे क्या क्या, उसको कैसे प्रोफेशनल इंगेजमेंट कंप्लीट करना है, उसे क्या क्या प्रिंसिपल और प्रोसीजर फॉलो करनी है ऑडिट करते समय, ये सभी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा। रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड IAASB इज द इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। इसका काम है स्टैंडर्ड बनाना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अंडर द SPCS, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB इज टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट बाय सेटिंग द हाई क्वालिटी ऑडिटिंग, मतलब इसका काम है हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेटअप करना, देयर बाय इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द ग्लोबल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस प्रोफेशन। और IASB अपने ऑब्जेक्ट कैसे अचीव करेगी? स्टेब्लिश द हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट that are generally accepted and recognized by the investor. Establish the high quality standard and guidance for other type of assurance service, both financial and non-financial matter. Establish high quality standard and guidance for other related service. Establish high quality standard for quality control covering the scope of service, and next publishing other pronouncement on auditing and assurance. Other pronouncement issue करना on auditing and assurance. एंड इंगेजमेंट स्टैंडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। द रिवाइज प्रीफेस कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय दिस चार्टर अकाउंटेंट। इट इज बेस्ड ऑन अम्ब्रेला कंसेप्ट ऑफ इंगेजमेंट स्टैंडर्ड। द इंगेजमेंट स्टैंडर्ड आर कंप्राइज फॉलोइंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इट अप्लाई ऑन द ऑडिटिंग ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, इट अप्लाई ऑन द रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Third is the standard on assurance engagement. It apply to the assurance engagement dealing with subject matter other than historical financial information. And last is the SRS standard on related service. It apply to the engagement involving application of agreed upon procedure to the information or other related service such as compilation engagement. That means client को बैलेंस शीट बनाकर देना ट्रायल बैलेंस से या बुक्स ऑफ अकाउंट से, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन सर्विस। जब भी मैं कंपाइलेशन सर्विस करूँगा, परफॉर्म करूँगा अपने क्लाइंट के लिए, तो मुझे स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज SRS कंप्लाई करना है। तो री नंबरिंग क्या क्या है याद रखना है। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 से 99, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 100 से 999, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट 2000 से 2699, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट 3000 से 3699 एंड रिलेटेड सर्विसेज 4000 से 4699।